बेटे की किस नंबर 2 के किस नंबर 2 लेकर मैं हाजिर हूँ। इससे पहले हमने किस नंबर 1 थारा सामने बयान करी थी। ये उसकी हैरत अंगेज जो दास्तान है बेटे की, वो सुनो कि आगे क्या होया। अच्छा, बेटा नू तो हरफन मौला था, पर डंग टपाण वास्ते गुजारा करने खातर उस पर थोड़ी सी जमीन भी थी, जिस पर वह खेती कराया करता था सारे। पर उसके 2 काम जो है ना और भी थे, जिन पे उसने बड़ा नाज था। उस पर उनने घना उसके गले लगाव था, उस काम गले उन कामा गले। उनमें एक तो ही था कि बीड़ में थे जाके ने जंगल में थे, बीड़ में थे जाके जंगल में जाके लकड़ियां काट जाया करता, और फिर उन लकड़ियां ने अपने आर्या शार्या गले तराश तरूश के ने खाट खटोली और फर्नीचर वगैरह बन लिया करता, और वो बेच दिया करता। इस तरह अपना गुजारा करा करता, थोड़ा बहुत जमीन ता जाया करता। और दूसरा काम जिस गिलने उसका बड़ाए इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी उसने उस काम का, इश्क था, समझो इश्क था। वह था हर तरह के सांपा ने पकड़ना, हर किस्म के सांप को पकड़ लिया करता, और उनके सम सांपा का जहर काट के ने वो रख लिया करता। और उनके जो सांप उसकी जो खाल धोया करती सांपा की, उसकी खाल गल है और उसके जहर गल है, कई डाल की दवाई बनाया करता, कई डाल की दवाई, कई किस्म की सांपा के इलाज वास्ते। अगड़ बगड़ के और औरत हो रहे गामा के लोग जो है उसने इसे से मानसान उसको दौड़ा लाया करे थे, जिनके सांप लड़ाया करता। तो वो अपनी दवाई देकर ने ठीक कर दिया करता था। बाकी ये आज तक नहीं समझ में आई उसकी नस्ल ने अब तक मारती कि वो यू काम कितना सीखा था। क्यों कि वो को सपेरा तो कौन ही था, और ना उसके बड़े को सपेरे थे। उसके तो बड़े ने कदे सांप का हाथ भी कौन लाया होगा, और वो हर किस्म का सांप पकड़ा करा था। उसने बेरा पाट्या किसी इलाके में, जब भी उसने बेरा पाट्या कि किसी इलाके में कोई सांप है, नई किस्म का सांप है, वो फौरन वो पहुंच जाता, वो जीप पर पहुंच जाता। इस काम वास्ते उसने एक बीन भी रख रखी थी। वो बीन बजांदा और वो सांपा ने उड़ते लिकड़ दे, तो उन्हें सांपा ने काबू कर लेंदा, काबू कर घर आ लिया और पलदा उन्हें। उसके घर कई डाल के सांप थे, और वो सारे सांप माटी की जो हांडी हुआ करती उनमें रखा करता। उसने बड़े बड़े मोटे सांप भी पाल रखे थे जिसने अद्धा कमे हैं। तो उन सांपा वास्ते रहने वास्ते उसने बाड़ू रेत, जिसने रेती कम है, बाड़ू रेत बिछा रखी थी। और उस पर जो है गर्मिया में घराड़े उसमें छिनकार कराया करते, पानी का छिड़का कराया करते, ताकि रेत ठंडी रहे। उस पर सांप जो है उस पर रख रखे थे उसने पाने वास्ते। और बड़का दी कह रखा था कि इन सांपा से हमेशा दूर रहना, सामने सांपा के नजदीक नहीं आना। वह सांपा के जहर और उनकी दूसरी चीज़ों से एक खास किस्म का सुरमा बनाया करता, सुरमा, जिसने वो आप पे अपनी आँखों में डाला करता। और उनकी आँखों की उसमें डालने की वजह से, उसकी आँखों में डालने की वजह से सुरमा, उसकी आँखों में चमक पैदा हो गई थी, एक चमक सी पैदा हो गई थी। और इस सुरमे के वजह से उसकी आँख कदे कमज़ोर नहीं हुई। बुढ़ापे में भी जब तक 80 साल का होगा मरा, उसकी आँख कमज़ोर नहीं हुई। और उस सुरमे की तासीर यही बताया करते लोग
कि जो ये सुरमा गाल ले है और कोई गैर लुगाई उसने देख ले उसकी आँखों में तो आखिर की हो जाया करती, उसे पीछे लग जाया करती। अब या इस तरह की गणिए कहानी सी मानसा ने सुनाया करते, बताया करते लोगों ने। अब कितनी सच्ची से या दौलता जान से। उसने बस 3 निकाह करे थे, निकाह 3 करे थे और 3 लुगाइयाँ ने एक के घर में रखा करता। उनमें तो एक अरायण भी थी, अराई कौम की लुगाई थी। बाद में वह उसने वह छोड़ दी थी, किसी वजह से हो गया कोई मसला। उन लुगाइयाँ तो उसकी बहुत सी औलाद थी, जिनमें छोरी घनी थी और छोरे बस 4 थे। बड़ा बेटा जो था ने वो अली शेर था, अली शेर, जिसने अली शेर का में वो बालकपन में मर लिया था, वो छोटा छोटा बेटा। और उससे छोटा बड़ा तो ये था अली शेर जो मर गया था, उससे छोटा फिर नवाज अली था, नवाज अली जिसने कहा नवाज अली कमा, जिसने उसका वो नारा बनाया बनाया अपने बाप पर था और बाप की तरह दलेर भी था। उस बेटा का ब्याह हो लिया था और अली नवाज गांव के एक मेले में भारी बोझ ठांदे आने गात में कोई खराबी पैदा हो गई थी इसके, और उसकी वजह से उसको कोई तकलीफ हो गई, बीमार पड़ गया और वो अल्लाह ने प्यारा हो गया था। इसके अलावा उसके 2 और छोरे भी थे, 4 थे। एक तो बचपन में मर गया, दूसरा जवान हो गए मेले में मुकाबला कर दिया मर गया, और तीसरा जो छोरा था उसका नाम था मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ, जिसने उर्दू में कहा है मोहम्मद शरीफ। और दूसरे का नाम था शेर मोहम्मद, यानी शेर मोहम्मद। ये 2 बेटे रह गए थे, मोहम्मद शरीफ और शेर मोहम्मद। गुलाम हुसैन जब घोड़ी में बैठ कर ने लिकड़दा तो गांव के मानस उसे कहानी देख के कान्ना में एक दूसरे में कहा कर दे कि यू बेटा थे, यू बेटा जान लग रहा थे, हैरत क्या कर दे। एक रात वह अपनी घोड़ी पे बैठा जावा था, एक गांव में को लंघ दे हुए धुआं के एक घर में थे रोन की आवाज आने लगी। रोन की आवाज उसने सुनी कि हिंदुआ में के घर में रोन की आवाज आवाज। उसने घोड़ी रोकी और पूछा तो बेड़ा पटा कि एक गाभरू छोरा सांप लड़ने तो मर गया है और ई उसका क्रियाक्रम करने की तैयारी है। उसने जड़ान खातर छलियां में ले जाएंगे, यानी शमशान घाट में ले जाएंगे। वो उनकी बोला जय थम कहो तो मैं इसने जिंदा करने की कोशिश करूं, इसने जिंदा करने की कोशिश करूं मैं। उस छोरे के धनी बोले अक मरण के बाद कौन जिंदा हो थे भाई, फिर भी तू जो करना चाहता था कर ले, इससे ज्यादा तो कोई नुकसान होने रहेगा। बेटे ने अपनी गोजी में ते एक शीशी काटी, शीशी बोतल, ठीक है, और उसमें ते 2-3 टपके मरण आले छोरे के मुंह में घेर दिए और सांप का जहर भी चूस लिया, आप पे मुंह गले उसने। थोड़ी आड़ में मरे हुए गात में हरकत पैदा होगी और वो छोरे ने आंखें खोल दी। बस फिर क्या था, मौत वाले घर में ढोल बाजन लग गए और खुश हो गए सारे। वह नू क्या करदा, वह न्यू क्या करदा अब सांप लड़ने के बाद मानस 24 घंटे जिंदा रहा से उसके बकौल, और उससे ही बचाया जा सके थे। इस बात का मलाल रहा, इस बात का मलाल रहा कितनी अच्छी हिकमत और अनमोल नुस्खा और नुस्खा बेटे की अगली नस्ल में को नहीं आया। यह थी दूसरी किस्त। ईब तीसरी किस्त इंशाल्लाह अगले किस्त में बयान करूंगा मैं। तब तक के लिए इजाज़त। गुलाम मोहम्मद मित्तूर।